नमस्कार राजस्थान, नमस्कार सभी को, वंदे मातरम। मैं गोविंद मालविया। आज पटवार सीरीज का मेरी तरफ से मैं आगाज करने जा रहा हूं। जल्दी ही इस प्लेटफॉर्म पर आपको पटवार सीरीज के अलावा कांस्टेबल सीरीज भी मिलेगी। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि सर पटवार सीरीज को भी लेके आइए, तो मेरी तरफ से मैं राजस्थान को रिकवर करने के दृष्टिकोण से आपके सामने हाजिर हूं। और हमारी टीम के जितने भी मेंबर्स हैं वह भी बारी बारी से अब रेगुलर आपसे रूबरू होंगे। आज पटवार सीरीज में राजस्थान के भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, यूं समझ लीजिए उस टॉपिक को पढ़ना मतलब अपना 1 नंबर फिक्स एग्जाम में करवाना ये तय है। तो हम बिना वक्त गंवाए राजस्थान की पटवार सीरीज के अंदर हम राजस्थान के अफवाह तंत्र यानी प्रमुख नदियों का जो हिस्सा है उन नदियों के हिस्से को देखेंगे। ये सवाल नदियों से रिलेटेड निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो राजस्थान के अफवाह तंत्र को, जैसे कि मैंने ज़्यादा समय हमारा ज़ाया ना हो इसलिए मैंने 3 भागों में पहले से ही बांट के लिखा है। राजस्थान के अफवाह तंत्र यानी नदी तंत्र यानी कौन कौन सी नदियाँ किस और जाती हैं उसको हम अफवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। इस ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत जैसा कि बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आंतरिक अफवाह तंत्र और उसके बाद में अरब सागरीय अफवाह तंत्र, उसके बाद में बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, 3 अफवाह तंत्र दे रखे हैं। देखिए, पहले से राजस्थान का थोड़ा सा ज्योग्राफिकल आइडिया देख लेते हैं। आप जानते हो और नहीं जानते हो तो बता देता हूं, सिरोही और पालनपुर के बीच से अरावली पहाड़ियां शुरू होती हैं, ठीक है। इस अरावली पहाड़ियों का जो हिस्सा है वो धीरे धीरे जाकर थे दिल्ली तक पहुंचता है। खेड़ ब्रह्म की पहाड़ियों से ये शुरू होती है और दिल्ली के रायसीना हिल्स, जो राष्ट्रपति भवन भी कहलाता है, वहां तक ये अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। अब राजस्थान की जो नदियां हैं वह 3 भागों में बांटी गई है। ध्यान देना, आंतरिक अफवाह तंत्र मैं आपको बेसिक से बारीकी से समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। आंतरिक अफवाह तंत्र, जिसे दूसरे नाम पर अंतःप्रवाही नदियां भी कह सकते हैं। अंतःप्रवाही नदियां यानी ऐसी नदियां जो किसी जल स्रोत से या पर्वत श्रेणी से उत्पन्न होती हैं और किसी भी बड़े समुद्र, सागर या महासागर में नहीं गिर के सीधा जमीन में ही खत्म हो जाती हैं, उसे कहते हैं अंतःप्रवाही या आंतरिक अफवाह तंत्र। बात समझ में आ गई? मतलब मान लीजिए जैसे कि एक नदी जो है वह गंगानगर से शुरू हुई और गंगानगर से शुरू होकर जैसलमेर में आकर खत्म हो गई, वह अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरी, उसे कहेंगे हम आंतरिक अफवाह तंत्र। यहां आंतरिक अफवाह तंत्र का मतलब ये कतई नहीं है कि राजस्थान से शुरू होकर राजस्थान में ही समाप्त हो गई, उसका ये मतलब नहीं है। मतलब नदी किसी पर्वत से या किसी नदी जल स्रोत से उत्पन्न होती है और वह जमीन के अंदर समाप्त हो जाती है, उसे कहते हैं आंतरिक अफवाह तंत्र। ये आंतरिक अफवाह तंत्र का राजस्थान का कुल हिस्सा है वह 60.2% है। 60.2% है आंतरिक अफवाह तंत्र का हिस्सा राजस्थान में, ठीक है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अरब सागरीय अफवाह तंत्र का सीधा सीधा मतलब यह है कि कोई भी नदी जो है वह किसी जल स्रोत से या पर्वत श्रेणी से उत्पन्न होकर अरब सागर की ओर जाती है या फिर अरब सागर की ओर न जाकर वह किसी अरब सागर में गिरने वाली नदी के अंदर जाती है, उसे अरब सागरीय अफवाह तंत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक नदी है जिसका नाम है साबरमती, ठीक है। ये साबरमती नदी जैसे कि अरब सागर में जा रही है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई और नदी आकर मिलती है तो आखिर में वो और नदी भी जो है वह साबरमती में मिलती है, यानी उस नदी का और साबरमती दोनों नदी का पानी कहां जा रहा है? अरब सागर में, इसलिए उसको अरब सागरीय अफवाह तंत्र कहते हैं।
यानी अरब सागर में जो पानी गिरता है वह राजस्थान का 17.1% हिस्सा है। अब आते हैं बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का मतलब सीधा सा है, जैसा मैंने यहाँ अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंदर समझाया आपको। जैसे कि कोई भी नदी जल स्रोत से शुरू होकर वह अरब सागर में उसका पानी जाता है, यानी मान लीजिए जैसे चंबल नदी है वह इस जगह से यमुना में मिलती है और यमुना गंगा में मिलती है और गंगा वह पद्मा में मिलती है और पद्मा मेघना में कन्वर्ट होती है और मेघना बंगाल की खाड़ी में जाती है। यानी चंबल नदी का कहीं ना कहीं पानी जो है वह जाता है बंगाल की खाड़ी में, इसलिए उसको बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के अंतर्गत रखेंगे और यह टोटल हिस्सा है 22.4%। ठीक है, देखिए अफवाह तंत्र को हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए राजस्थान में सारी की सारी नदियां जो है वह बरसाती नदियां हैं। ठीक है, वह बारिश के समय शुरू होती है और हम उसको नित्यवाहिनी नदी नहीं कह सकते, सदाबहार नदी नहीं कह सकते, बारहमासी नदी नहीं कह सकते हमारी भाषा में। यहाँ बारहमासी या नित्यवाहिनी नदी राजस्थान की एक ही है, वो है चंबल नदी। ठीक है, इसलिए पूरा का पूरा नदी तंत्र जो है वह वर्षा पर निर्भर करता है और राजस्थान की जो औसत रेन है, औसत वर्षा है, वह 52.37 से 50.20 के बीच में रहती है, एवरेज पूरे साल की। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां जो है वह कोटा संभाग में है। ठीक है, और चूरू और बीकानेर में एक भी नदी नहीं है। ठीक है, ये सवाल भी बनाए जा सकते हैं। अब एक एक अफवाह तंत्र को हम देखते हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, और वैसे भी ये अफवाह तंत्र और नदियों का जो पार्ट है वह एक वीडियो में नहीं आने वाला, हम इसके कम से कम 2 या 3 पार्ट बनाएंगे, या हो सकता है 4 पार्ट भी बन जाए। आंतरिक अफवाह तंत्र यानी अंतःप्रवाही नदियां, ऐसी नदियां जो किसी जल स्रोत से शुरू होकर जमीन में ही समाप्त हो जाती हैं या अंदर जमीन में बहती हैं, उसे कहते हैं अंतःप्रवाही नदियां। और अंतःप्रवाही नदियां राजस्थान में इस प्रकार से हैं। देखिए शुरू करने से पहले एक बात और मैं आपसे शेयर कर लूं, जो बड़ी नदियां हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको गहराई से सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन जो छोटी छोटी नदियां हैं उससे रिलेटेड सिर्फ एक मोटे तौर पर सामान्य सा सवाल आ सकता है कि फलानी नदी कौन से जिले में है। इससे ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए सब कुछ मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे या फिर कहीं पर भी सब कुछ पढ़ लोगे, लेकिन आखिरकार उस सब कुछ पढ़ने के बाद में भी क्या ये वीडियो या फिर आपकी नोटबुक या आपके नोट्स तो एग्जाम में ले जाने से रहे, आखिर में ले क्या जाओगे, ये दिमाग, तो दिमाग में रहना जरूरी है। तो मेरा ये सोचना है कि जो जरूरत हो वही चीजें पढ़ी जाए, अंट संट नहीं पढ़ा जाए। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। अंतःप्रवाही नदियां, देखिए अंतःप्रवाही नदियों में साबी, जिसे साहिबी नदी भी कहते हैं, मंथा, रूपनगढ़, काकनेय, कांतली, रूपारेल और घग्गर, ये राजस्थान की अंतःप्रवाही नदियां हैं। अब इसमें से आप भली भांति घग्गर नदी को जानते होंगे, लेकिन इनमें से ये छोटी छोटी जो अंतःप्रवाही नदियां हैं यह लोगों के जहन में अक्सर नहीं आती। तो डोंट वरी, यहां से इनकी लोकेशन पूछी जा सकती है कि कौन कौन सी नदी कौन से जिले में बहती है। ठीक है,
सबसे पहले बात कर लेते हैं साबी या साहिबी नदी की। ये साबी जो है, देखिए पहले साबी और साहिबी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, राजस्थान की ये दो नदियां जो हैं, एक तो मंथा और दूसरी रूपनगढ़, ये दोनों जो नदियां हैं वह सांभर झील में गिरती हैं। तो सवाल इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि सांभर झील में गिरने वाली नदी कौन सी है या कौन कौन सी है। तो कुल मिलाकर ये किसी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में तो नहीं जा रही है। मंथा जो नदी है वह उत्तर से आती है, नॉर्थ से, जयपुर से, ठीक है। और रूपनगढ़ जो है वह अजमेर से आती है, यानी दक्षिण से, ठीक है। सांभर झील आपको पता होगा यहां पर है, ठीक है। और उत्तर से आती है मंथा और दक्षिण से आती है रूपनगढ़। ये दोनों नदियां सांभर झील में गिरती हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मंथा नदी वो है जयपुर सीकर की है और रूपनगढ़ जो है वह अजमेर की है। और ध्यान दीजिएगा, रूपनगढ़ जो नदी है उसके किनारे सलेमाबाद, यह आपका अजमेर में है, जहां निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। और इसी नदी के किनारे, रूपनगढ़ नदी के किनारे, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो कुछ इस तरह से भी आर्ट एंड कल्चर से कोरिलेट करके सवाल पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये निम्बार्क संप्रदाय वाला मैटर और सलेमाबाद वाली प्रधान पीठ का मैटर जो है वह ज्योग्राफी का हिस्सा नहीं है, लेकिन कोरिलेट अक्सर करते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब बात आती है कांकनेय की। ये कांकनेय जो नदी है वह आपकी जैसलमेर में है। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि जैसलमेर में एक भी नदी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं चूरू और बीकानेर में एक भी नदी नहीं है, लेकिन जैसलमेर में नदी है। ये जैसलमेर में नदी जो है वह बूझ झील का निर्माण करती है, बूझ झील में गिरती है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है बूझ झील कहां है या फिर बूझ झील के अंदर कौन सी नदी गिरती है, तो आपका उत्तर हो गया कांकनेय, या इसको कांकणी नदी भी कहा जाता है, कांकणी या कांकनेय, दोनों नाम है इसके, ठीक है। नेक्स्ट है कांतली। ये कांतली जो नदी है वह सीकर में है, ठीक है। खंडेला की पहाड़ियों से शुरू होती है, हर्षनाथ पर्वत से होते हुए निकलती है। इसी कांतली नदी के किनारे जो है वह आपकी गणेश्वर सभ्यता है। तो इतिहास से कोरिलेट करके पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है रूपारेल नदी की। रूपारेल जो नदी है वह अलवर और भरतपुर क्षेत्र में बहती है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों नदियां जो हैं यह जयपुर से अलवर की ओर बहती हैं और ये अलवर से भरतपुर की ओर बहती हैं, ठीक है। अब आते हैं मुख्य नदी घग्गर पर। घग्गर नदी मुख्य है, तो इसकी थोड़ी सी डिटेल भी आपको पूछी जा सकती है, और इसकी डिस्टेंस क्या है, लंबाई कितनी है, वो भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, ठीक है। देखिए, घग्गर जो नदी है, उस घग्गर नदी को ऋग्वेद में द्वशद्वती कहा गया है, ठीक है। द्वशद्वती अर्थात सरस्वती नदी कहा गया है, ठीक है। देखिए, घग्गर नदी जो है उसकी कुल लंबाई है वह 465 किलोमीटर है। राजस्थान में 3 किलोमीटर लगभग बहती है। ये घग्गर नदी जो है वह हिमालय पर्वत, मध्य हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से प्रारंभ होती है, कालका नामक स्थान से, ठीक है। कालका हिमाचल प्रदेश में, वहां से स्टार्ट होती है मध्य हिमालय शिवालिक पहाड़ियों से, वहां से होते हुए पंजाब के रास्ते से, और मैं आपको बता दूं पंजाब के रास्ते से यह टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है, टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, और फिर गंगानगर सूरतगढ़ इसी के किनारे है, ठीक है।
गंगानगर होते हुए ये पाकिस्तान में जाती है, फोर्ट अब्बास तक। अभी तक मैटर पूरा क्लियर नहीं हुआ, ध्यान से सुनिएगा। इस नदी की विशेषता यह है कि यह टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ होते हुए गंगानगर में प्रवेश करती है, ठीक है, और सूरतगढ़ तक जाती है, सूरतगढ़ तक समाप्त हो जाती है ये नदी, फिर जमीन के अंदर घुस जाती है। मैंने क्या कहा था, अंतःप्रवाही नदियां जो जमीन के अंदर बहती है या जमीन के अंदर समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो सूरतगढ़ के अंदर ये जमीन के अंदर समाप्त हो जाती है। जब बारिश का मौसम हो, जैसा कि अब चल रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ी सी और आगे बढ़ जाती है और लास्ट से लास्ट पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है, ठीक है। अब पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास से आगे ये नहीं जाती, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए तो यह कालका हिमाचल प्रदेश से पंजाब के रास्ते से हनुमानगढ़ और गंगानगर होते हुए सूरतगढ़ तक जाती है, ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस है मात्र 3 किलोमीटर। अब बरसात होने पर डिपेंड करता है कि ये आगे कितनी और बढ़ती है, ठीक है। इसी को द्वसद्वती या सरस्वती नदी भी कहते हैं। पाकिस्तान में इसका नाम अलग है, पाकिस्तान में इसको हाकरा नदी भी कहते हैं, ठीक है। इसे मृत नदी यानी मरी हुई नदी या लेटी हुई नदी भी कहा जाता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इस नदी के किनारे कालीबंगन सभ्यता राजस्थान में है और साथ साथ में हरियाणा के अंदर बनवाली सभ्यता भी इसी नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये है राजस्थान की अंतःप्रवाही नदियां जो मैंने आपको बताई। अब इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता मेरे ख्याल में नहीं है, ठीक है। अगले वीडियो में हम अरब सागरीय अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा, राजस्थान की पटवार सीरीज को प्रमोट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइएगा ताकि उन्हें भी इस विधा का लाभ मिल सके। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।